नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मैं बिजनेस ट्रेनर। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी मोदी गवर्नमेंट ने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए कुछ नई पॉलिसीज़ लेके आए हैं, जिसके माध्यम से आपके कंपनी में बहुत सारे बदलाव आपको देखने को मिल सकते हैं। क्या क्या बदलाव होने वाले हैं, क्या उसके बेनिफिट्स होने वाले हैं, क्या उनका नुकसान आपको होगा या कंपनी को उसका नुकसान होगा, क्या बेनिफिट होंगे, सारी चीज़ें इस वीडियो में देखेंगे। विस्तार से पूरी पॉलिसी समझेंगे, क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं ये भी देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों। कुछ चेंजेस ऐसे हैं जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देने वाले हैं। इस पॉलिसी के माध्यम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आसपास 7 से 8 रूल लेके आई है। आपको कुछ रूल्स ऐसे हैं जो कि आपको बहुत सारा बेनिफिट देने वाले हैं अगर आप एज अ डायरेक्ट सेलर, एज अ कंज्यूमर किसी कंपनी में काम कर रहे हैं। तो ये सारे रूल्स इस वीडियो में समझेंगे, क्या क्या बदलाव आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड, नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड बनाते रहते हैं। तो साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्या है रूल्स देखते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मनी कंट्रोल का आर्टिकल है। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी अंडर द लेंस एज ए गवर्नमेंट प्रपोज न्यू ड्राफ्ट पॉलिसी। ये न्यू ड्राफ्ट पॉलिसी क्या है ये हम देखेंगे। एक्सपर्ट कहते हैं players such as Amway, Tupperware, Modicare would have to tweak regulation, change the way they operate if the new rules come into the force। तो इस आर्टिकल के माध्यम से कहा गया है कि जो भी इंडिया में बड़ी बड़ी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां इंडस्ट्री में काम कर रही है, तो उनको अपने ऑपरेशन में बदलाव लाने की ज़रूरत पड़ सकती है इस रूल की वजह से, इस नए ड्राफ्ट की वजह से। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, द गवर्नमेंट हैज़ नाउ सेट अ साइट ऑन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इंटेंटिंग टू कीप चेक ऑन इज सो फार अनरेगुलेटेड सेगमेंट। तो इस रूल का लाने का मकसद, इस पॉलिसी का लाने का मकसद यही है कि जो भी नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री मार्केट में काम कर रही है, उनको सही रेगुलेशन देना, सही रेगुलेटेड तरीके से काम करवाना, ताकि जो भी कंज्यूमर्स है, डायरेक्ट सेलर है, उनका किसी भी प्रकार का लॉस ना हो, इनका मतलब किसी भी प्रकार से फर्जी कंपनियों में ना फंसे। इसके लिए ये पॉलिसी लाने का मकसद है। तो इसी के मुताबिक इस पॉलिसी के अंदर सबसे पहला रूल्स है दोस्तों, द न्यू ड्राफ्ट रूल्स प्रपोज बाय द गवर्नमेंट प्रोहिबिट दिस कंपनीज फ्रॉम चार्जिंग द रजिस्ट्रेशन फीस फ्रॉम देयर एजेंट्स एंड बार देम फ्रॉम चार्जिंग देयर एजेंट्स ऑफ द कॉस्ट ऑफ डिमॉन्स्ट्रेशन टू द प्रोस्पेक्टिव बायर्स। अगर कोई भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री अपने डायरेक्ट सेलर से रजिस्ट्रेशन चार्ज लेती है, तो उस कंपनी के ओनर को या रजिस्ट्रेशन चार्ज लेने वाले व्यक्ति को जेल में भेजा जा सकता है। मतलब ये फुल्ली इनलीगल हो जाएगा अगर कोई भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री अगर किसी नई व्यक्ति से रजिस्ट्रेशन चार्ज लेती है। तो इस चीज़ को आपको नोट कर लेना है। उसके बाद में सेकंड रूल यहाँ पे आप देख सकते हैं, द रूल्स आल्सो फॉरबिड द डायरेक्ट सेलर फ्रॉम एंगेजिंग इन पिरामिड एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम। अगर कोई भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री या व्यक्ति मनी सर्कुलेशन कर रहा है, मतलब प्रोडक्ट पे कुछ भी फोकस नहीं है, या कंपनी में प्रोडक्ट ही नहीं है, सिर्फ पैसों पे काम चल रहा है, पैसा भरना है और आपको पैसा मिलेगा, इस प्रकार से अगर कोई मनी सर्कुलेशन कर रहा है तो ये भी इनलीगल हो जाएगा। इस प्रकार की मनी सर्कुलेशन कंपनी इंडिया में काम नहीं कर पाएंगी। तो आपको सतर्क होना है इस प्रकार की कंपनियों से, ठीक है। पॉलिसी के अंदर थर्ड रूल के मुताबिक कहा जाता है, द ड्राफ्ट रूल मेंशन दैट द कंपनीज ऑपरेटिंग इन द सेगमेंट विल हैव टू अपॉइंट द चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, अ ग्रीवेंस रेजिस्ट्रल ऑफिसर एंड नोडल कॉन्टैक्ट ऑफिसर। द कंपनीज विल आल्सो नीड टू रजिस्टर्ड विद डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, मस्ट हैव एन ऑफिस इन इंडिया। जो भी कंपनी इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम कर रही है, उस कंपनी को 3 ऑफिसर्स अपॉइंट करना जरूरी रहेगा, चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, ग्रीवेंस रेजिस्ट्रल ऑफिसर, नोडल कॉन्टैक्ट ऑफिसर। और ये सभी कंपनियों का इंडिया में ऑफिस होना बहुत ज़रूरी है। और कंपनी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन फॉर इंडस्ट्री ट्रेड इंटरनल ट्रेड में रजिस्टर्ड होना बहुत ज़रूरी है। तो इसका आपको फ़ायदा क्या होने वाला है ये हम आगे देखेंगे। अगर सारी कंपनियों का इस प्रकार से ऑफिसर्स आ गए हैं, तो एवरी डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी शॉल बी एस्टेब्लिश अ मैकेनिज्म फॉर filing complaints by consumer through its offices, branches, direct sellers through person, by post, telephone, email and website, says the draft। मतलब आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत आ जाती है कंपनी के प्रोडक्ट्स में या किसी भी चीज़ में, तो आप डायरेक्टली उनसे कांटेक्ट करके अपना सॉल्यूशन ले सकते हैं। आप कंप्लेंट भी कर पाएंगे। ऐसी सुविधा कंपनियों ने देनी चाहिए अपने वेबसाइट पे या पूरी जो ऑफिसेस है उसके माध्यम से, ब्रांचेस के माध्यम से। ऐसा इस बिल के अंदर कहा गया है, जिसके लिए आपको कोई भी दिक्कत ना है जब भी आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ साथ आपको ये ध्यान रखना है, आपको कोई भी प्रोडक्ट डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से आप खरीदते हैं तो आपको बिल मिलना चाहिए। आपका जो यूज़र आईडी, रजिस्ट्रेशन आईडी रहता है उस पर मेंशन होना चाहिए। साथ ही साथ
डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री किसी भी नए व्यक्ति को ज्वाइन कर रहे हैं या आप भी अपने टीम में किसी नए व्यक्ति को ज्वाइन कर रहे हैं तो उसका आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। उसके बिना आपको ज्वाइन करना इनलीगल हो जाएगा। उसके बाद में जो लास्ट रूल्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो आपको समझना ज़रूरी है और उसी के माध्यम से आपको बहुत सारे बेनिफिट्स होने वाले हैं। तो चलिए हम आगे देखेंगे। तो ये जो लास्ट के 2 रूल्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आपको समझना ज़रूरी है और इसके माध्यम से आपको बेनिफिट्स भी बहुत सारे होने वाले हैं। तो पहला रूल क्या कहता है हम देखते हैं। टू रेगुलेट द अनऑथराइज्ड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ऑन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म। द रूल्स ऑल्सो प्रपोज दैट द पर्सन और मार्केट प्लेस सेलिंग द प्रोडक्ट ऑनलाइन मस्ट हैव प्रायर रिटन कंसेंट फ्रॉम द डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी। मतलब आप अगर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम कर रहे हैं, वहाँ से प्रोडक्ट खरीद के अगर ऑनलाइन किसी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो ये इनलीगल हो जाएगा। इसके लिए आपको रिटर्न कंसेंट होना चाहिए पर्टिकुलर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से। तो मतलब आप कोई भी कंपनी का प्रोडक्ट किसी भी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे आप बेच नहीं पाएंगे, इलीगल हो जाएगा। इसकी वजह से आपको दिक्कत आ सकती है, तो ये आपको नोट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद में सेकंड रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके माध्यम से आपको बहुत सारे बेनिफिट्स होने वाले हैं। तो क्या कहता है देखिए, it also direct the companies to offer refunds to consumer for defective goods and services. The draft policy mentions a timeline of 90 days for a compliance with these norms. मतलब कोई भी कंपनी से अगर आप प्रोडक्ट खरीद रहे हैं और उस कंपनी के प्रोडक्ट में कुछ डिफेक्टिव चीज़ आपको आ जाती है या आपको सही तरीके से सर्विस नहीं मिल पाती है उनके मुताबिक जैसा उन्होंने प्रॉमिस किया है, तो आप वो प्रोडक्ट रिटर्न कर सकते हैं और उसके लिए आपको 90 दिन का टाइम दिया जाएगा। और 90 दिन के टाइम के अंदर आप प्रोडक्ट रिटर्न भेजने के बाद में आपको आपका रिफंड किया जाएगा पैसा। मतलब आपने जो भी पैसा कंपनी को दिया था वो आपको वापस मिल जाएंगे। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है डिफेक्टिव प्रोडक्ट आ जाता है, कभी कभार मिसिंग प्रोडक्ट आ जाता है, मतलब दूसरा ही प्रोडक्ट आ जाता है गलती से, तो इसके अंदर कस्टमर बहुत ही डिसअपॉइंट हो जाता है, वो अपनी डायरेक्ट सेलिंग में काम नहीं कर पाता है, आगे अपना फ्यूचर नहीं बढ़ा पाता है। तो ये पॉलिसी बहुत ही ज़बरदस्त है और इसका बहुत लोगों को बेनिफिट होने वाला है। अभी हम देखेंगे कि ये जो सारे रूल्स गवर्नमेंट ने लाए हैं वो किस लिए, मतलब इसका ओवरऑल इम्पैक्ट किसके ऊपर होने वाला है और किस प्रकार से इम्पैक्ट होने वाला है। तो एक्सपर्ट के मुताबिक कहना है दोस्तों, if the new rules is enforced will benefit the consumer as they will have a mechanism into place to report their grievance. Consumer will able to identify genuine companies selling credible goods. If these rules come into place, said Rajat Tuli, senior principal retail and consumer practice at consulting firm Kearney. ठीक है, तो इनके मुताबिक कहना है इस सारे रूल्स को अगर सही तरीके से इम्प्लीमेंट कर दिया जाए, ओवरऑल बेनिफिट कंज्यूमर को होने वाला है, डायरेक्ट सेलर को होने वाला है। क्योंकि जो भी बोगस कंपनियां मार्केट में काम कर रही है वो डायरेक्टली एलिमिनेट हो जाएंगी और आपको सही कंपनी ढूंढने के लिए आपको आसानी हो जाएंगी। आपको सही कंपनी में आप सही कंपनी में काम कर पाएंगे और आपकी कंपनी भी सही तरीके से आपके साथ में काम करेंगी। तो ओवरऑल बेनिफिट आपको होने वाला है, आपको सही तरीके से रिटर्न पॉलिसी मिलने वाली है, ओवरऑल बहुत सारी सर्विस आपको मिलने वाली है, आपकी कंप्लेंट सही तरीके से जाने वाली है। मतलब आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आपको उसका रिजोल्यूशन भी मिलने वाला है। तो ओवरऑल कंज्यूमर के बेनिफिट्स के लिए इस ड्राफ्ट को, नए बिल को, नए रूल्स को लाया गया है। उसी प्रकार से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई भी वीडियो, कोई भी न्यूज़ रहती है तो हमारे चैनल पे आपको वीडियो मिल जाती है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नए होंगे तो। वीडियो को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। आपका कोई सुझाव होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। आप कौन से कंपनी में काम करते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए दोस्तों, क्योंकि बहुत सारी अच्छी कंपनियां हैं जो आज मार्केट में सही तरीके से काम करने वाली है। ये सारी पॉलिसी वो ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर चुकी थी। तो ऐसे भी कुछ कंपनियाँ हैं जो मार्केट में बहुत ही अच्छी सर्विस दे रही है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर। तो उस कंपनी में अगर आप काम करते होंगे तो आप अपनी कंपनी का नाम भी लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। आपको और कौन से टॉपिक की वीडियो चाहिए वो भी कमेंट सेक्शन में लिखिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। जय हिंद दोस्तों।